हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडवल इंडिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये इसका 19वां पार्ट है। अभी हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की जो शासक है उनका सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, प्रशासन का हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दीवाने रसालत क्या था। तो ये जो दीवाने रसालत था ये विदेश विभाग होता था और इसका जो पदाधिकारी होता था वो रसालत ममालिक होता था। कौन होता था? रसालत ममालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने इशराफ क्या है। दीवाने इशराफ तो जो लेखा परीक्षा विभाग होता था वो दीवाने इशराफ कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने इमारत क्या था। तो जो लोक निर्माण विभाग था, यानी कि आज के टाइम में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कह सकते हो। लोक निर्माण विभाग जो है उसको दीवाने इमारत कहा जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजीर के पद का स्वर्ण काल कौन सा था। तो वजीर के जो पद का स्वर्ण काल था वो आपका तुगलक काल जो था उसको वजीर के पद का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने वकूफ़ विभाग की स्थापना किसने किया था। तो दीवाने वकूफ़ विभाग की जो स्थापना किया था वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था और इसका काम क्या था। तो जो व्यय के जो कागजात होते थे उनकी देखभाल देखभाल करना इस विभाग का कार्य होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने किया है। तो इसकी जो स्थापना किया है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। अब ये दीवाने कोही या अमीर कोही ये किससे संबंधित था। तो ये आपका कृषि विभाग से संबंधित था और किसने स्थापना किया है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान के फरमान कौन जारी करता था। तो दीवाने इंशा जो था वो सुल्तान के फरमान जारी करता था। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि दीवाने इंशा किससे संबंधित था तो ये सुल्तान के फरमान जारी करने से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजी उल कुजात कौन था। तो जो न्याय विभाग का प्रधान होता था उसे काजी उल कुजात कहते थे। क्या कहते थे? काजी उल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्र उस सुदूर कौन था। तो ये धर्म विभाग का प्रधान होता था सद्र उस सुदूर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ही देता है तो उसको ध्यान रखना। सद्र उस सुदूर कौन था। ये धर्म विभाग का प्रधान होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने कजा कौन सा विभाग था। तो जो दीवाने कजा था वो आपका न्याय विभाग था। क्या था? न्याय विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वकील दर कौन थे। तो जो शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का जो प्रबंध करता था वो उसको वकील दर कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर हाजिब कौन थे। तो ये दरबारी शिष्टाचार के जो नियम होते थे उनको लागू करवाने का जो काम होता था वो अमीर हाजिब का होता था। और इनके बारे में ये भी कहते हैं कि जो दरबार में सुल्तान से मिलने आते थे उन पे ये नज़र रखते थे, यानी कि सुल्तान से मिलने वालों पर ये नज़र रखते थे और दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करवाना इनका प्रमुख कार्य था अमीर हाजिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर मजलिस कौन थे। तो अमीर जो मजलिस थे वो सभा व दावतों जैसे उत्पादों का प्रबंध करते थे। क्या करते थे? सभा व दावतों जैसे उत्पादों का प्रबंध करते थे, ये अमीर मजलिस करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर आखूर कौन थे। तो जो अश्वशाला के जो प्रधान होते थे उनको अमीर आखूर कहते थे। अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखूर कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरीद ममालिक कौन थे। तो गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख थे वो बरीद ममालिक थे। क्या थे? गुप्तचर विभाग के प्रमुख बरीद ममालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख की स्थापना किसने किया था। तो जो सिख की स्थापना किया था वो आपके बलबन ने किया था। और कब किया था? बलबन ने किया था 1279 ईस्वी में। ठीक है। किसने किया था? बलबन ने सिख की। अब सिख क्या था? तो जिले जो होते थे उनको सिख कहा जाता था और सिख का जो प्रशासक होता था उसको सिकदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिकदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उश्र क्या था। तो उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो होता था उसको उश्र कहते थे। और जो मुस्लिमों की जो खेती मतलब मुस्लिम कृषक होते थे जो उनकी भूमि होती थी उसको उश्री कहते थे। क्या कहते थे? उश्री। उन मुस्लिमों की कृषि युक्त भूमि को उश्री कहते थे और जो उनसे कर लिया जाता था मुसलमानों से उसे उश्र कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराज क्या है। तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और ये उपज का 1/3 या फिर 1/2 लिया जाता था। ठीक है। 1/3 या 1/2 लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जक़ात क्या था। तो ये मुसलमानों का धार्मिक कर था और संपत्ति के 2.5% की दर से इसे लिया जाता था। कितने प्रतिशत की दर से लिया जाता था? 2.5% की दर से लिया जाता था। ये मुसलमानों का धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसाब क्या था। निसाब
निसाब। तो ये आपका जो संपत्ति की वह न्यूनतम मात्रा, जिससे अधिक संपत्ति होने पर जकात देना पड़ता था, उसे निसाब कहते थे। क्या कहते थे? निसाब कहते थे। ये संपत्ति की जो न्यूनतम मात्रा होती थी जिससे अधिक होने पर जकात देना पड़ता था, उसे निसाब कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया क्या था? तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और मुसलमानों से क्या लेते थे? तो मुसलमानों से जकात जकात कर लेते थे, और गैर मुसलमानों से जजिया लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया किसने लागू किया था? तो भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध में 1712 ईस्वी में जजिया वसूल किया था। और इसके बारे में और चीज़ बता दूँ तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया वसूल किया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणों से सर्वप्रथम जजिया किसने वसूल किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ये मैंने आपको जब दिल्ली सल्तनत में जब शासकों के बारे में पढ़ा रही थी, फिरोज के बारे में, तब मैंने ये वहाँ पे बताया है। ये मैंने आपको फिर से याद करने के लिए यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। और जजिया के बारे में बता दूँ तो जजिया की जो वार्षिक दर थी ये आर्थिक आधार पे होती थी। पहला जो था 48 दिरहम, दूसरा 24, और तीसरा जो था वो 12 दिरहम था। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, मैं इससे इतना ही रहने दे रही हूँ, और इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।